नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 58, 59 और 60 को इस वीडियो में करेंगे। तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसमें साइंस का क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। 25 क्वेश्चन पूछता है कम से कम। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन के दौरान। अगला है गैसोहॉल, जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल प्लस एल्कोहल का मिश्रण होता है। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देता है? तो क्लोरीन। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का कार्नेलाइट अयस्क है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड। स्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिका अम्ल। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आरडीएक्स में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो अल्युमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है। डलडा बनाने के लिए किया जाता है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। दलहनी पौधे का वायुमंडल मुक्त नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं? तो नाइट्रेट में। टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो थियोफेस्टस का। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो जेम्स चैडविक जो थे वो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का। आईसी चिप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनियम जो है वो सबसे कठोर धातु है। अगला है मॉडल सेट नंबर 59। कह रहा है कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहते हैं। मेढक जब पानी में रहता है तब वह श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? तो त्वचा से। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? तो 65 से 80% जल रहता है। शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? तो प्रोटीन। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? तो एनामिल। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 40%। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है, क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? कीपेरिन। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। मनुष्य में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला में। मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार पर मिनट। लैंग्रेंज के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करता है कहाँ स्थित होते हैं? तो अग्नाशय में। किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर ताप यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं? तो इड्रेनिल के द्वारा। मादा जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रेडियोल। सर्प के काटने से मृत्यु का कारण क्या है? तो आरबीसी नष्ट हो जाते हैं, तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है। अगला मॉडल सेट नंबर है 60। कह रहा है कि एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो लिम्फोसाइट से। परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तो परागकोश में। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो अनुवांशिक कोड को खोज करने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जाइलम। अंकुरन के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है? तो हवा, पानी और अनुकूल ताप। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो तना। गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? तो ईस्ट का। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है, क्लोरेला। हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, तो अग्र भाग पर जो है मीठा स्वाद का मालूम चलता है।
कौन से प्रोटोजुआ कालाजार के लिए उत्तरदायी है? तो लिस्मेनिया। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? तो शुद्ध रक्त का परिवहन होता है धमनी में। अगला क्वेश्चन सेट है 61, 62 और 63। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू।